हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। प्रीति स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे आज के करंट अफेयर्स के बारे में। आज के करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पीडीएफ फाइल मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आए और हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मुझसे जुड़ी हर जानकारी और वीडियो का नोटिफिकेशन पा सको सबसे पहले। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन भी दूंगी, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स, शुरू करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम पहले क्वेश्चन से कि किसने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन लॉन्च किया है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा नरेंद्र मोदी ने। तो किसने लॉन्च किया है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन? ये किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, और ये क्यों शुरू किया गया है इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत विशेष कार्ड जारी किया जाएगा, जो कि एक आधार कार्ड की तरह होगा। किसकी तरह होगा? आधार कार्ड की तरह। उल्लेखनीय यह है कि इस कार्ड के जरिए मरीज के निजी मेडिकल रिकॉर्ड का पता लगाया जा सकेगा। और प्रधानमंत्री ने कहा कि नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन यानी NDHM नेशनल हेल्थ मिशन आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जन आरोग्य की तर्ज पर होगा। जैसे कि फ्रेंड्स जन आरोग्य योजना थी, उसी के तरह एक नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन चलाया है किसने? मोदी जी ने। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि ताकि देश में स्वास्थ्य सेवाओं की दक्षता, प्रभावशीलता और पारदर्शिता में सुधार किया जा सके। आगे है, किस राज्य के खाजे हरमल मिर्च और बिंदौली केले को GI टैग मिला है? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मैंने कल भी आपको बताया था कि किस राज्य के खाजे हरमल मिर्च और बिंदौली केले को GI टैग मिला है। तो वह राज्य हो जाएगा हमारा गोवा। गोवा के हरमल मिर्च और बिंदौली केले को GI टैग मिल चुका है। ठीक है, और ये हम गोवा के बारे में जान लेते हैं कि गोवा कैसा राज्य है और कहाँ पे है इसकी लोकेशन। ठीक है, राजधानी इसकी हमारी पणजी है और मुख्यमंत्री यहाँ के प्रमोद सावंत है। तो फ्रेंड्स, ये मोद है ना, तो ये प्रमोद है, प्रमोद सावंत। ठीक है, जो बीजेपी पार्टी से हैं। और गवर्नर यहाँ के सत्यपाल मलिक हैं। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश यहाँ के दीपांकर दत्ता है। लोकसभा की यहाँ 2 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 सीट है, विधानसभा में यहाँ 40 सीटें हैं। 2 पड़ोसी राज्य हैं इसके, महाराष्ट्र और कर्नाटक। कौन कौन से राज्य हैं? महाराष्ट्र और कर्नाटक। और 19 दिसंबर को हर साल गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है, जो हर साल 30 मई को गोवा स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। यानी 19 दिसंबर को हर साल गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है और 30 मई को हर वर्ष गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे देख लें कि इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस IBH के नए गैर कार्यकारी अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा हमारा सुभाष शरण मुद्रा। कौन बने हैं? सुभाष शरण मुद्रा। तो ये कौन बने हैं? इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के कार्यकारी अध्यक्ष। ठीक है, आगे की सुभाष शरण मुद्रा RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर है। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारे सुभाष शरण है, ये RBI के पहले पूर्व डिप्टी गवर्नर है। ठीक है, और IBH क्या है इसके बारे में देख लेते हैं कि इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, इसकी स्थापना 2005 को की गई। इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर कि किस इंश्योरेंस कंपनी ने लैप्स पॉलिसी को फिर से चालू करने के लिए स्पेशल रेविवल कैंपेन एक विशेष योजना शुरू की है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा LIC ने। ठीक है, किसने? LIC हमारी एक बीमा कंपनी है जिसने स्पेशल रेविवल कैंपेन एक विशेष योजना शुरू की है। और ये क्यों शुरू की है इसके बारे में हम जान लेते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके बारे में आप सभी को पता ही होगा कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में आपका बीमा भी होगा। ठीक है, और स्थापना इसकी 1 सितंबर 1956 को की गई। मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में है और चेयरमैन इसके MR कुमार। आगे है कि अगला क्वेश्चन है कि ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति की सूची में मुकेश अंबानी किस स्थान पर है? तो फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा हमारा 4th स्थान पर। ठीक है, तो मुकेश अंबानी कौन से स्थान पर है? 4th स्थान पर है ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इसके बारे में देख लेते हैं हम कि पहले स्थान पर हमारे जेफ बेजोस हैं। कौन है पहले स्थान पर? जेफ बेजोस। तो जेफ बेजोस कौन है? ये हमारे अमेजोन के संस्थापक हैं। ठीक है, जेफ बेजोस कौन है? अमेजोन के संस्थापक।
अमेजोन के संस्थापक हैं, ठीक है। और दूसरे स्थान पर बिल गेट्स हैं, ठीक है, जो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं। और तीसरे स्थान पर मार्क जुकरबर्ग हैं, जो फेसबुक के संस्थापक हैं। और भारत के मुकेश अंबानी चौथे स्थान पर हैं। और मुकेश अंबानी कौन है? जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक हैं, ठीक है, अध्यक्ष हैं उसके। अगला क्वेश्चन है कि सीसीआई ने किस कंपनी के बीच एक संयुक्त उद्यम के निर्माण की मंजूरी दी है? तो फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त दोनों, यानी होंडा मोटर कंपनी लिमिटेड HAML CL और हिताची लिमिटेड HL, यानी होंडा मोटर कंपनी लिमिटेड HAMCL और हिताची लिमिटेड HL दोनों उपयुक्त ने CCI ने यानी CCI ने कंपनी के बीच एक संयुक्त उद्यम के निर्माण की मंजूरी दी है, ठीक है। आगे देख लेते हैं कि CCI क्या है। CCI एक कॉम्पिटेटिव कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय स्पर्धा आयोग है, ठीक है। क्या है? भारतीय स्पर्धा आयोग, कॉम्पिटेटिव कमीशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 14 अक्टूबर 2003 को की गई और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। चेयरमैन इसके अशोक कुमार गुप्ता हैं और सेक्रेटरी जनरल इसके PK सिंह। कौन है इसके सेक्रेटरी जनरल? PK सिंह। अगला क्वेश्चन है कि अटल नवाचार मिशन ने किस कंपनी के साथ मिलकर विद्यार्थी उद्यमशीलता कार्यक्रम 2 यानी स्टूडेंट इंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम 2 को लॉन्च किया है? तो ये किसने किया है? ये किया है डेल टेक्नोलॉजी ने, ठीक है। तो डेल टेक्नोलॉजी के क्या आते हैं? हमारे लैपटॉप वगैरह, ये जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं और ये नेटवर्किंग चीज़ें हैं, ये सब हमारी डेल कंपनी की आती हैं, ठीक है। मतलब डेल कंपनी की सब लैपटॉप तो नहीं आते, लेकिन कुछ लैपटॉप डेल कंपनी के भी आते हैं। तो अटल नवाचार मिशन ने किस कंपनी के साथ किया साझा? ये क्या है? डेल टेक्नोलॉजी के साथ, ठीक है। आगे है कि किस राज्य सरकार ने कर्म साथी प्रकल्प योजना शुरू की है? तो किस राज्य ने की है कर्म साथी प्रकल्प योजना? ये की है हमारे पश्चिम बंगाल ने, ठीक है। पश्चिम बंगाल ने कौन सी योजना शुरू की है? कर्म साथी प्रकल्प योजना, ठीक है। और इसके बारे में हम जान लेते हैं कि कर्म साथी प्रकल्प योजना क्या है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है 1 लाख बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना और सॉफ्ट लोन को सब्सिडी प्रदान करना है, ठीक है। और पश्चिम बंगाल के बारे में जान लेते हैं कि पश्चिम बंगाल एक हमारा भारतीय राज्य है जिसकी राजधानी कोलकाता है। मुख्यमंत्री यहाँ के ममता बनर्जी तो तृणमूल कांग्रेस पार्टी से हैं, ठीक है। गवर्नर यहाँ के जगदीप धनखड़ हैं। फ्रेंड्स मैंने आपको गवर्नर की एक पूरी क्लास पढ़ाई थी, तो आप वहाँ से देख लेना, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कीजिएगा और देख लीजिएगा, ठीक है। और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है इसके TPN राधाकृष्णन। पश्चिम बंगाल के 5 पड़ोसी राज्य हैं जिसमें असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड और ओडिशा, ठीक है। 5 राज्य ऐसे हैं जो पश्चिम बंगाल के पड़ोसी राज्य हैं। नेक्स्ट है कि पश्चिम बंगाल के 3 पड़ोसी देश भी हैं जिनमें बांग्लादेश, नेपाल और भूटान शामिल हैं, ठीक है। बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। पश्चिम बंगाल का राज्य का पशु फिशिंग कैट है और राज्य का पक्षी यहाँ का किंगफिशर है। राज्य की वृक्ष यहाँ का डेमली वृक्ष है। और पश्चिम बंगाल की लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में यहाँ की 16 सीटें हैं और विधानसभा में यहाँ 294 सीटें हैं, ठीक है। और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, यह भी हमारा पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक है। आई होप समझ में आएगा आपके। आगे है कि पश्चिम बंगाल में गंगा नदी की सहायक नदी दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है और कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। तो कोलकाता हमारा कौन सी नदी के किनारे? ये है हमारा हुगली नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर है, किसका? पश्चिम बंगाल का, ठीक है। और कर्क रेखा भारत के पश्चिम बंगाल राज्य से होकर भी गुजरती है। फ्रेंड्स अगर ऐसा कोई राज्य आता है जो कर्क रेखा पर स्थित है, तो फ्रेंड्स मैं उसके बारे में आपको हर बार बताती हूँ कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है और वे कौन कौन से राज्य होते हैं उनके बारे में भी हर बार चर्चा करती हूँ। तो अभी भी बता देती हूँ। तो पहला हमारा गुजरात है, दूसरा राजस्थान है, तीसरा मध्य प्रदेश है, चौथा छत्तीसगढ़ है, आगे झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये है हमारे 8 राज्य जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि किस कंपनी ने फाइल शेयरिंग फीचर नियरबी शेयर लॉन्च किया है? तो किसने किया है? ये किया है गूगल ने, ठीक है। गूगल एक हमारा सर्च इंजन है जिसने फाइल शेयरिंग फीचर नियरबी शेयर लॉन्च किया है, ठीक है। और फाइल शेयरिंग नियरबी ये शेयर क्या है इसके बारे में देख लेते हैं हम कि फाइल शेयरिंग फीचर नियरबी शेयर के जरिए एक एंड्रॉयड डिवाइस से पास वाली दूसरी एंड्रॉयड डिवाइस को तेज़ी से फाइल शेयर की जा सकेगी और यह किसी एक ब्रांड के स्मार्टफोन पर नहीं बल्कि सभी एंड्रॉयड डिवाइस पर काम करेगा, ठीक है। और गूगल के बारे में जान लेते हैं कि गूगल क्या है। गूगल एक हमारा एक तरह का इंटरनेट सर्च इंजन है जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। स्थापना इसकी सितंबर 1998 को की गई। मुख्यालय इसका कैलिफोर्निया यानी USA में है और जो इसके संस्थापक हैं ये हमारे 2 व्यक्ति थे, एक तो संग्रह ब्रिन और दूसरे हमारे लॉरी पेज,
ठीक है, इन्होंने दोनों ने मिलकर गूगल की स्थापना की थी। और जो इसके सीईओ हैं वर्तमान, वो है हमारे सुंदर पिचाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर कि किस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने इतना आसान है नामक एक विक्रेता अभियान शुरू किया है? तो फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा हमारा अमेजन। ठीक है, तो अमेजन ने क्या किया है? ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने इतना आसान है नामक एक विक्रेता अभियान लॉन्च किया है। ठीक है, इतना आसान है नामक एक विक्रेता अभियान लॉन्च किसने किया है? अमेजन ने। ठीक है, और अमेजन के संस्थापक कौन है? जेफ बेजोस। ऊपर बताया थे मैंने आपको, जेफ बेजोस। ठीक है, और ये जो हमारा योजना है ये क्या है? यह अभियान उन विक्रेताओं के साथ चर्चा करना चाहता है जो अमेजन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नहीं है। ठीक है, किसके साथ चर्चा करना चाहता है? जो अमेजन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नहीं है। ठीक है, और इस अभियान का उद्देश्य डिजिटल वाणिज्य पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल होने के बारे में लागू MSME तक पहुंचना है। ठीक है, और अमेजोन की स्थापना हमारी 5 जुलाई 1994 को की गई। मुख्यालय इसका वाशिंगटन DC यानी USA में, और अध्यक्ष और CEO है इसके जेफ बेजोस। ठीक है, अगला है हमारा कि किस राज्य में 13 अगस्त को देश भगत सिंह मनाया गया है? यानी जो 13 अगस्त को किस राज्य में भगत दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया गया है फ्रेंड्स, कहाँ मनाया गया है? ये मनाया गया है त्रिपुरा में। ठीक है, कहाँ मनाया गया? वो सॉरी मणिपुर में, सॉरी यानी जो भगत दिवस है कहाँ मनाया गया? ये मनाया गया हमारा मणिपुर में। ठीक है, और इसके बारे में जान लेते हैं कि ये क्यों मनाया गया है। ठीक है, और देखो पहला हमारा पॉइंट है इसका कि मणिपुर राज्य के लोगों ने 1891 के एंग्लो मणिपुरी युद्ध के दौरान राज्य की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपना जीवन बलिदान किया था, और इसको उपलक्ष्य में पैट्रियट्स डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? एंग्लो मणिपुरी युद्ध के दौरान राज्य की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए अपना जीवन जो बलिदान किया था लोगों ने, उसको उपलक्ष्य में पैट्रियट्स डे मनाया जाता है, यानी भगत दिवस। और मणिपुर राज्य के बारे में जान लेते हैं कि इसके जो मुख्यमंत्री हैं वो है एन बीरेन सिंह, जो बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर यहाँ की नजमा हेपतुल्ला है। पड़ोसी राज्य इसके असम, नागालैंड और मिजोरम है। ठीक है, और जो इसकी लोकसभा की सीटें हैं वो 2 सीटें हैं, और राज्यसभा की 1 सीट है, और विधानसभा की यहाँ पे 60 सीटें हैं। ठीक है, और बस आज के लिए इतना ही। बस एक हमारा टेस्ट का क्वेश्चन है, उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तो वह क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस देश ने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 का सफल परीक्षण किया है? तो किसने किया है? तो फ्रेंड्स आप ये क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, इसका आंसर। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं। जय हिंद।